आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। भूल जाता हूं मैं सितम उसके, भूल जाता हूं मैं सितम उसके, वो इस कदर सादगी से मिलता है। आज क्या बात है कि फूलों का, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। जिगर मुरादाबादी के इन अशार के साथ मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का एहतराम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम टू द शो। हमेशा की तरह आज भी कुछ किस्से कहानियां और गीतों की सौगात लिए मैं आपके दिल को बहलाने के लिए हाजिर हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज किन किस्से कहानियों से मैं आपके दिन को सुहाना बनाऊंगा। आज एक कहानी होगी राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली की। फिल्म के टाइटल को लेकर राज कपूर बड़े परेशान थे। मन में द्वंद्व चल रहा था कि वो टाइटल रखें या ना रखें। किसने दूर किया उनका ये द्वंद्व, ये परेशानी। बात करूंगा राम तेरी गंगा मैली की। फिर बात करूंगा उस एक्ट्रेस की जिसने 21 साल की उम्र में मां का रोल एक्सेप्ट कर लिया और फिर पूरी जिंदगी फिल्मों में माता ही बनती रही। साथ ही महमूद के पहली बार कैमरा फेस किए जाने के एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा। पहले ही शॉट में महमूद मियां ने क्या हरकत कर दी कि हीरोइन मधुबाला नाराज होकर सेट छोड़ के चली गई। इसके अलावा हमारे वही 3 रेगुलर सेगमेंट होंगे। ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड में आज बात होगी दिव्या भारती की मौत की। 5 अप्रैल 1993 को सिर्फ 19 साल की उम्र में दिव्या की मौत हो गई अपने ही फ्लैट से गिर के। ये मौत आत्महत्या थी, एक्सीडेंट या कोई साजिश? मॉनसून सेगमेंट में 1966 की फिल्म पति पत्नी का एक गीत, कजरे बदरवा, मर्जी तेरी है क्या जालिमा, और अंत में हमारे श्रोता का एक सवाल जहां आज पूछा गया है फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। आज की महफिल की इब्तिदा 1985 की सुपर हिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। ये फिल्म बहुत सारी वजहों से चर्चा में रही। एक तो मंदाकिनी के बोल्ड सीन्स की वजह से, चाहे वो ट्रांसपेरेंट साड़ी में नहाने का सीन हो या ट्रेन के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग का सीन हो। इन बोल्ड सीन्स के अलावा इस फिल्म की चर्चा इसलिए भी की जाती है क्योंकि ये राज कपूर की कंप्लीट की हुई लास्ट फिल्म थी। रविंद्र जैन और राज कपूर पहली बार जुड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर, और इसे 1985 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में 5 अवार्ड्स भी हासिल हुए। इस चर्चित फिल्म के टाइटल को लेकर राज कपूर बड़े कंफ्यूज थे, या यूं कहें कि वो इस तरह इस टाइटल को सामने नहीं लाना चाहते थे, कन्विंस नहीं थे। राम तेरी गंगा मैली शायद कारण रहा होगा कि इससे पहले एक पॉजिटिव टाइटल वाली फिल्म बना चुके थे, जिस देश में गंगा बहती है। डर था कि इस नेगेटिव टाइटल को लोग पसंद करेंगे या नहीं। उनकी इस दुविधा को दूर करने में रविंद्र जैन का बहुत बड़ा हाथ था। एक बार राज कपूर साहब अपने दोस्त टीपी झुनझुनवाला की बेटी की शादी में गए। वहां उनकी मुलाकात रविंद्र जैन से हुई। शादी में उन्होंने रविंद्र जैन से एक गीत सुना, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। राज कपूर को यह गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने रविंद्र जैन से यह गीत कई बार सुना और फाइनली बोले, ये गाना आपने किसी को दे तो नहीं दिया? रविंद्र ने कहा, जी अभी तक तो नहीं दिया। राज कपूर बोले, तो फिर आप इस गाने को मेरे लिए रिजर्व कर लीजिए। आज से ये गाना मेरा हुआ और जल्दी ही हम साथ काम करेंगे। इसके बाद उन्होंने रविंद्र जैन को राम तेरी गंगा मैली के लिए एज ए म्यूजिक डायरेक्टर साइन कर लिया। मगर फिल्म का टाइटल अपने म्यूजिक डायरेक्टर को बताया नहीं। रविंद्र जैन के पूछने पर वो टाल देते थे, कहते थे सोचा नहीं है, अभी फाइनलाइज नहीं किया है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब रविंद्र जैन को राज कपूर के जन्मदिन पर पुणे बुलाया गया तो मौका देखकर रविंद्र जैन ने फिर से फिल्म के टाइटल की बात छेड़ी।
टाइटल का जिक्र आते ही राज कपूर टालमटोल करने लगे, कभी चुप हो जाते, कभी कुछ सोचने लगते। उनकी कैफियत से लग रहा था कि राज कपूर फिल्म के टाइटल के प्रश्न को लेकर परेशान है। ये रविंद्र जैन ने भांप लिया। हिम्मत करके पूछा, राज जी अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। तब राज कपूर ने रविंद्र जैन को बताया कि बहुत साल पहले एक नागा बाबा तोतापुरी महाराज ने गंगा के मैली होने को लेकर जो बातें कही, उन्हीं बातों से इंस्पायर होकर उनके मन में इस फिल्म की कहानी आई और टाइटल के लिए नाम स्ट्राइक किया, राम तेरी गंगा मैली। अब एक तरफ तो मैंने जिस देश में गंगा बहती है जैसी पॉजिटिव टाइटल वाली फिल्म बनाई कि होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। एक तरफ ये, और अब इसी गंगा को मैली बताते हुए ये नेगेटिव टाइटल वाली फिल्म मुझे सोने नहीं दे रही, बहुत परेशान कर रही है। रविंद्र जैन ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं गीत ही एक ऐसा लिख देता हूं जिससे फिल्म में गंगा की इमेज भी पॉजिटिव बनी रहेगी और टाइटल भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। और रविंद्र जैन ने राज कपूर को ये लाइनें सुनाई। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। राज कपूर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रविंद्र जैन ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बोले कि अब मैं इस नाम को लेकर, टाइटल को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूं। मेरी फिल्म का नाम होगा राम तेरी गंगा मैली। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।